सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको महर्षि पतंजलि जी के लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के प्रथम अध्याय यानी समाधिपाद के 47वें सूत्र की व्याख्या सुनाने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, निर्विचार वैसारध्ये अध्यात्म प्रसादः। यह सूत्र काफी छोटा है और इसकी व्याख्या भी छोटी ही होगी। इसका अर्थ है कि निर्विचार समाधि की अवस्था में प्रवीणता जब आ जाती है तो वही अध्यात्म का प्रसाद है, यानी वही उसका यथार्थ फल है। प्रसाद तो सदैव ईश्वर का ही होता है और वह निर्विचार समाधि की अवस्था के बाद ही ईश्वर प्रदान करते हैं। जो प्रसाद मंदिरों में ऐसे दिया जाता है, किसी ने लड्डू चढ़ा दिया, किसी ने पेड़ा चढ़ा दिया, उसको भोग लगाया गया मूर्ति को, विग्रह को, और उसके बाद दे दिया गया, सारे जितने भक्तजन हैं उनको बांट दिया गया, तो वह भी एक प्रसाद कहलाता है। परंतु वह प्रसाद भौतिक ज़्यादा है, आध्यात्मिक कम है। वह प्रसाद आध्यात्मिक तो उनके लिए हो सकता है जो भक्ति भावना में काफ़ी आगे गए हुए हैं या काफ़ी उच्च स्तर के ध्यान ज्ञान या कर्म योगी हैं। परंतु यहाँ पर जिस प्रसाद की बात की गई है उसमें कोई अपवाद नहीं होता है, यानी उसके लाभ से कोई वंचित नहीं होता है। उस प्रसाद से तो हो सकता है कि उस व्यक्ति का जीवन, जो मंदिरों में बांटते हैं, उस प्रसाद से तो व्यक्ति का जीवन वैसा ही रह सकता है, वो उसी तरह से सारे विकारों से ग्रस्त होकर के जिएगा और वैसे ही जो अज्ञानता में वह जीता है, जन्म मरण दुख वेदना में जीता है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मत्सर, इन तमाम भावनाओं में वह जीता है, तो वहाँ उस प्रसाद से उसके में हो सकता है कोई अंतर नहीं आए। लेकिन यहाँ जो प्रसाद है ये आध्यात्मिक प्रसाद है, भौतिक प्रसाद नहीं है। और यह जब उपलब्ध होता है तो उसका फिर क्या कहना है, व्यक्ति का जीवन पूर्णतः रूपांतरित हो चुका होता है। वह तमाम तरह की भावनाओं से ऊपर उठ जाता है और पदार्थ का यथार्थ बोध हो जाता है और एक साथ प्रकृति पर्यंत उसको सारे बोध होते हैं उस समाधि में उतरते ही। और अध्यात्म का अर्थ यहाँ पर क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? आत्म में स्थित हो जाना ही अध्यात्म है। और बुद्धि जब हमारे निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो वही प्रसाद है। जब हमारी प्रज्ञा शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, तो वह प्रसाद है। तो अब हम कैसे निर्विचार अवस्था को प्राप्त हो जाएं, उस समाधि को प्राप्त हो जाएं, उसका वर्णन अभी पहले हुआ था और आगे भी होगा। यहाँ पर तो पतंजलि जी ने फल बताए हैं, तो फल यही है कि आध्यात्मिक आप हो जाएंगे, यानी आपकी बुद्धि, आपका मन आत्मा में स्थित हो जाएगा और प्रकृति प्रयत जितने भी तत्व हैं
उन सब का आपको यथार्थ बोध हो जाएगा, उनकी गतियों का, उनकी क्रियाओं प्रक्रियाओं का, उनके स्थितियों का, और जितने पंच तत्व हैं उन सभी का आपको यथार्थ बोध हो जाएगा। यही प्रसाद होता है। ज्ञान का प्रसाद तो यही होता है, योग का प्रसाद यही होता है, ध्यान का प्रसाद यही होता है। तो यह प्रसाद आपको यहाँ उपलब्ध होता है। और इस प्रसाद को क्या कहते हैं, इसके विषय में पतंजलि जी हमें अब आगे के सूत्र में बताएंगे। और आज इतना ही। ओम हरि।